ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पदयात्रा आप देख रहे हैं। काशी के कोने कोने में हमारे संवाददाता मौजूद हैं और काशी के मिजाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्राची जुड़ी हुई है, स्नेहलता जुड़ी हुई है दशाश्वमेध घाट से, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। क्या तस्वीरें हैं देखेंगे स्नेहलता, लेकिन कुछ और तस्वीरें भी हमें मिल रही हैं, वो भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। काल भैरव काशी के कोतवाल जिन्हें कहा जाता है, उनके दर्शन करने के बाद अब अखिलेश यादव बाहर निकल आए हैं और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के भैरव मंदिर में अखिलेश यादव पहुंचे, दर्शन पूजन वहां पर किया और उसके बाद बाहर निकलने की भी वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दर्शन करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। एक एक तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि काशी इस वक्त केंद्र है और इस केंद्र में तमाम सियासी सूरमा जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जहां एक तरफ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो एक संदेश देने की कोशिश होती है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काल भैरव मंदिर से बाहर की तरफ आते हुए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार जी। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर में अखिलेश यादव दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है इस तरीके से काशी में हर किसी का डेरा जमा लेना और दर्शन करने के लिए पहुंचना। और चलिए अब लगातार अपने सहयोगियों के पास चलते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक गली का काशी का मिजाज हमें लगातार बता रहे हैं। स्नेहलता का रुख करते हैं दशाश्वमेध घाट से, वो हमारे साथ बनी हुई है। स्नेहलता। तो मेरे साथ है, मैं नीतीश हूँ और हम दोनों साथ ही काशी की गलियों में घूम रहे हैं, दशाश्वमेध क्षेत्र में घूम रहे हैं। और अखिलेश यादव आज बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंच गए। अच्छा। दर्शन पूजन कर लिए। तो दर्शन पूजन अब चुनावी नैया पार करेगा ये तो तय हो गया है। हर कोई आ रहा है और दर्शन पूजन में लग जा रहा है। आप ये कचौड़ी खा रही हैं और उधर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। और जो बनारस का फ्लेवर दिखाना जरूरी है, बनारस की गलियों को दिखाना जरूरी है। बनारस की गलियों में जितना रस है और जितने फ्लेवर हैं उनको मैं एक साथ दिखा सकती हूँ नीतीश, क्योंकि आप तो यहीं रहते हैं, लकी हैं। मैं बाहर से आई हूँ इसीलिए जरूर दिखाऊंगी। ये सब है। ये देखिए यहीं पर कचौड़ी दिखाई दे रही है और अगर विशेष थोड़ा सा अपना कंधा घुमा के कैमरे को उधर दिखाएंगे तो वो रहा पान की दुकान। ये और उधर लस्सी, पान भी है, लस्सी भी है, कचौड़ी भी है, कुछ बचा नहीं है। बनारस का सारा रस तो यही दिखाई दे रहा है, पनीर भी दे रहा है। और भैया क्या खा रहे हैं? ये देखिए मैडम, ये क्या रसमलाई मिली है यहाँ पे सुबह सुबह? नहीं, ये वो है क्या रसगुल्ला, राजभोग है ये बंगाली। किसके किस्मत में होगा राजयोग? फिलहाल बनारसी खा रहे हैं राजभोग। क्या लग रहा है भैया? बनारस में ये मिठास तो खूब बोल रखी है आप। सब मिठास 10 तारीख को आएगा। और लस्सी भी आएगा 10 तारीख को। आएगा, किसी के लिए भी आएगा। 10 तारीख को सब बताएगा। चंदन लगाए पेड़े वाले भैया। अब 10 तारीख को बताएंगे पूरा फाइनल। गली में चलते हैं स्नेहलता। और जो गली है वो यहाँ की पहचान है। ये गलियों का शहर कहा जाता है और सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी गलियाँ हैं। और हम आज एबीपी गंगा पर वो गलियाँ दिखा रहे हैं जो शायद पहले किसी चैनल पे दिखी नहीं होंगी। ये वो सकरी गलियाँ और यहाँ बनारस बसता है, छोटी छोटी दुकानें हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये बड़ा तला जा रहा है और इस गली में। अच्छा, तो चुनावी मिजाज क्या चल रहा है? कुछ चुनाव का मूड बना रहे हैं? हम लोग आ गए, एबीपी गंगा आ गया आपके पास सच गलियों में। हाँ तो बन गया भैया, अब क्या जमा हुआ है पूरे क्या? हाँ जमा हुआ है। दोनों पार्टी के जो नेता हैं कभी दर्शन करने चले रहे, सब के सब बाबा के दर्शन कर रहे हैं, बाबा को मना रहे हैं भाई। बाबा को मनाएंगे तब न जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? तो जनता क्या कह रही है? जनता है और ठीक है, बिल्कुल नीतीश, बाबा को मनाया जा रहा है। कचौड़ियाँ सुबह सुबह तल रही हैं, गलियों की एक एक तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं वीरेश जी का जो हमारे साथ 80 घाट से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं, पप्पू की एड़ी से आगे बढ़ चुके हैं। अभी कहां पर पहुंचे वीरेश जी और क्या तस्वीरें वहां से? देखिए, मतदाता जागरूकता के लिए 80 घाट पर जो आप देख सकते हैं कि मानव श्रृंखला, लड़कियों की श्रृंखला खासकर है और ऐसे में यहाँ जो जागरूकता अभियान
को चलाया जा रहा है जिला निर्वाचन की तरफ से, इसलिए एक जागरूकता की आवश्यकता है भी। लेकिन मोदी जी शहर में हैं, अखिलेश जी शहर में हैं, और अखिलेश जी के इलाके से, मैनपुरी से एक बीएचयू की स्टूडेंट है, उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या चल रहा है। बनारस में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एनएसएस का कैंप लगा है एंड इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं बनारस में, तो बनारस तो बहुत खूबसूरत है ही, और मोदी जी के आने से 4 चांद तो लग ही चुके हैं। 4 चांद लग गए? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी बिल्कुल, उन्होंने लगा दिया भाई। मतदाता जागरूकता अभियान आप चला रही हैं, तो क्या है, कहाँ से है आप? सर हम यही बनारस के हैं, आर्य महिला पीजी कॉलेज से पढ़ती हूँ मैं। मेरा नाम शिवानी दुबे है, और हम सब यहाँ पे मतदाता जागरूकता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और मतदान करना एक अधिकार है, एक मनुष्य का, एक भारतीय का एक अधिकार है ये, और 18 वर्ष और उसके ऊपर के लोगों को मतदान करना चाहिए। और आज के समय में कुछ लोग अभी भी हैं जिनको अभी इसका मतलब अभी इसकी नॉलेज नहीं है, और अभी कुछ लोग मतदान भी नहीं करने जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 7 मार्च को आप सभी अपने अपने वहाँ बूथ पर जाएं और मतदान करें। जिसको आप चाहते हैं, जिसकी सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए वोट करें। ये बताइए कि ये लोग खड़े हैं मतदाता जागरूकता के लिए, तो असर पड़ रहा है आप पे? एग्जैक्टली पड़ रहा है, और ये बात सही है कि एक वोट और एक वैल्यू देना ज़रूरी है। और 7 मार्च को हम सबसे यही प्रे करेंगे, सबसे यही उम्मीद करेंगे कि सब लोग वोट दें, और वोट अपने परिवार को लेके जाइए। क्यों मैं? यस सर। बहुत देर से हाथ पकड़ के खड़ी हैं, थक गई होंगी। नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है वोट देने के लिए, तो हम यही चाहेंगे कि सारे लोग भी जागरूक हों इसको लेकर। ठीक है वीरेश जी, 7वें चरण के लिए प्रचार युद्ध तो हम दिखा ही रहे हैं, गलियों से मिजाज भी समझ रहे हैं, लेकिन जागरूकता फैलाना भी जरूरी है, जिसकी तस्वीरें आपने दिखाई। मतदान जरूर करें। चलिए अब रुक करते हैं अवधेश का। अवधेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, क्या तस्वीरें वहां से? बिल्कुल गुंजन, अब हम गदौलिया से बढ़ रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम की तरफ। तो देखिए अब कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते चलते हैं। ये बताइए भैया, क्या मिजाज है बनारस में, कौन जीत रहा है? मोदी सरकार। तो और लोग देखिए, आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं जी। क्या माहौल लग रहा है बनारस में? बहुत अच्छा माहौल है बनारस में। ये इसका पता नहीं देखा मैं कौन जीतेगा। किसी एक पार्टी से नहीं है, मुद्दे पर वोट देंगे। कुछ और लोग हैं, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सुबह सुबह नाश्ते का माहौल चल रहा है। दादा, क्या माहौल चल रहा है वाराणसी में? माहौल हमको तो आनंद आ गया, पर यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत परेशान है। हम 8 दिन से यहाँ हैं। अच्छा, सरकार किसकी बनी? से भी दर्शन नहीं हो पाए बाबा के, खाली मोदी जी के दर्शन के लिए बनाया है, पब्लिक के लिए नहीं बनाया। ठीक है, और कुछ लोग से बात करते हैं। ये बताइए, क्या माहौल है सियासी तौर से वाराणसी? हाँ? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, कौन किसकी सरकार? एकदम मोदी सरकार बनी रहे। मोदी क्यों? अरे बाप रे बाप, मोदी अभी तो उन्हीं का तो बोलबाला है भाई। वह हर तरफ ये सब इतना अच्छा काम कौन करवा रहा है भाई? मोदी करवा रहे हैं, और आगे भी वही करवाएंगे। क्यों मोदी जी? हाँ। क्या भैया, आप पान की ये दुकान सजी है, क्या माहौल है बनारस में इस समय? बहुत बढ़िया माहौल है इस समय। किसकी सरकार बना रहे हैं? कल तो मोदी से ज्यादा तो भीड़ अखिलेश में रहा। अखिलेश की तरफ है मन। दादा, क्या माहौल है? सब लड़ाई इस बार जब ऐसा होगा 10 तारीख को देखा जाएगा। अभी कोई आप बताएंगे? इस बार ही टक्कर की लड़ाई है, 10 तारीख को फाइनल होगा, देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं काशी विश्वनाथ धाम की तरफ। ये जो रास्ते जा रहे हैं, और कुछ और लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ पर लोग सोच रहे हैं। इस तरफ आइए, क्या माहौल है बनारस में? मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्यों? उन्होंने इतना काम किया है। क्या क्या काम हुआ दादा बनारस में? परिवर्तन किए हैं, बहुत ही परिवर्तन हुआ है। देखिए, उधर एक दादा बैठे हैं मंदिर के पास, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल राजनीतिक लोग मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं। क्या माहौल है बनारस में इस समय? बीजेपी जीतेगी। वजह? वजह यहाँ काम किए हैं भाई। जाम उम तो बहुत लगता है। अरे ये सब सड़क सकरी है, और भीड़ हो जाएगी तो जाम तो लगेगा ही। सड़क सकरी जाकर कुछ और आगे बढ़ते हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर। दादा, क्या माहौल है बनारस में इस समय? जी, बनारस में क्या माहौल है राजनीति का? राजनीति का अब हमें क्या मालूम। कौन आ रहा है?
मोदी जी आ रहे हैं वहाँ, काम किए हैं अच्छा, इसलिए क्या माहौल है बनारस ठीक में? है, भाजपा बिल्कुल अवधेश, हर हर मोदी, घर घर मोदी अच्छा। बनारस की हर गली से नजर आता है और वो आप इन तस्वीरों में हमें दिखा भी रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं वहां पर। ठीक है, चलिए अब रुक कर लेते हैं प्राची का जो काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है, नजदीक पर है, वहां से वो क्या तस्वीरें दिखाएंगे, आइए देखते हैं। प्राची। बिल्कुल, देखिए गुंजन, चूंकि काशी विश्वनाथ गली में हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बनारस का हर मिजाज, बनारस का एक हर रंग हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जागरूकता के लिए इस मंदिर में भी ये छोटे छोटे पोस्टर्स लगाए गए हैं, लटकाए गए हैं ताकि आने जाने वाले लोग देख सकें। लिखा है काशी में रिकॉर्ड मतदान करना है, काशी वासियों याद रखें 7 मार्च को मतदान है। ये जो स्लोगन्स हैं वो लिखे गए हैं, यानी सीधे तौर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर लस्सी भी बनाई जा रही है जो कि बनारस की पहचान है। इनसे भी बात करेंगे कि आखिर लस्सी इतनी क्यों प्रसिद्ध है और लस्सी की मिठास इस बार किसको मिलने वाली है। भैया हाँ बोलिए। किसको मिलने वाली है इस बार लस्सी की मिठास, क्या है बनारस की? लस्सी की मिठास इस समय बराबर चल रहा है। हाँ, किसके बीच में? वो सपा और भाजपा के बीच में चल रही बराबर की, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर कुछ लोग बता रहे हैं और भी हमारे साथ शख्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चूड़ियों की दुकान वो सजा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा राजकुमार जी, क्या लग रहा है इस बार बनारस का मिजाज, बनारस का मूड क्या है? वो समझ लीजिए कि जब भी रहेगा तो कांटे की टक्कर है और उसी में जो भी हो। बीपी गंगा आया है आपके बीच में आपसे पूछने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये है कि गुड न्यूज है। हाँ चलिए, गुड न्यूज है। भैया कहाँ से आए आप? हम यही से हैं। यहीं से। क्या लग रहा है इस बार? कांटे का टक्कर लग रहा है और बीजेपी सभा के बीच में। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। एक बाबा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटी छोटी दुकानें देखिए इस मंदिर की गली में लगाई गई हैं क्योंकि यही वो रास्ता है जो कि मंदिर की तरफ जाता है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार बनारस क्या लग रहा है इस बार बनारस में क्या होगा? कल मोदी भी आए। भगवान जाने, हम क्या बता सकते हैं, किधर उठ बैठेगा ये तो भगवान ही बताएंगे। ये बताइए आपको कौन अच्छा लग रहा है, मोदी जी की अखिलेश जी लग रहे हैं अच्छे। कल आए थे मोदी जी, देखा था? हाँ हाँ बिल्कुल देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्सव जैसा माहौल था। बिल्कुल प्राची, यहाँ पर आते हैं काशी विश्वनाथ के रास्ते में जो जाने वाली गलियां हैं धीरे धीरे सजकर तैयार हो रही हैं और इन्हीं गलियों के बीच से हर एक तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करेंगे वीरेश पांडे का, हमारे ब्यूरो चीफ 80 घाट से लगातार हमारे साथ बने हुए। वीरेश जी, देखिए मैं कुछ बात करूं, यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी यहाँ बहुत उत्साहित नजर आ रही है। क्या है मोदी जी के आने से? मोदी जी के आने से हम लोग बहुत उत्साहित हैं और जैसा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं वो कल मोदी जी के रोड शो के बाद और ज़्यादा ऊर्जा और जोश में हैं और हम सब लोग ये चाहते हैं कि योगी जी पुनः जो है अपनी सरकार बनाए, पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाए और चप्पा चप्पा पे भाजपा छाए। मोदी जी गांव यहाँ पर गली गली घूमे, चाय की दुकान पे बैठ गए और लोगों से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, इसका असर पड़ रहा है? इसका असर तो डायरेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि जो भी नेता, हमारे सम्मानीय नेता, अगर जिनका ज़मीन से जुड़ाव रहेगा, अक्सर ऐसा होता है जब नेता आते हैं बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं मगर आम आदमी से जुड़ाव नहीं हो पाता। मगर मोदी जी का शुरू से ही ये ध्येय था कि आम आदमी से जुड़ के रहना है और उनके उस जुड़ने से जो असर पड़ा है वो ये पड़ा है कि गली गली पे पड़ा कि नहीं? महिलाओं पे क्यों नहीं पड़ेगा? आप देखिए उनकी गाड़ी से सबसे आगे मातृशक्ति थी, मातृशक्ति के पीछे मोदी जी थे। इससे बड़ा और आप क्या सम्मान? अच्छा बोलती है। थैंक यू। नहीं मातृशक्ति के पीछे मोदी जी ने अपनी गाड़ी को रखा। मातृशक्ति को उन्होंने अपने रथ का जो है संचालक बनाया। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ को चलाया, वैसे उन्होंने मातृशक्ति को सम्मान दिया। इससे बड़ी और क्या बात होगी मातृशक्ति के लिए? आपकी प्रतिभा को मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। आप बताइए, योगी जी मातृशक्ति की बात हो रही है, बड़ी सुरक्षा की बात होती है, महिला सुरक्षा, बताइए। जी, मैं मातृशक्ति के लिए सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि 2014 के पहले आपने देखा होगा और 2014 के बाद जो स्थितियां हैं पूरे भारत, पूरे यूपी की बात कर रही हूँ, वैदिक काल की पुनरावृत्ति हुई है। मैं आपसे ये कहूँगी, वैदिक काल में जैसे महिलाओं को प्रथम पूजनीय होती थी कि नारी शक्ति की पूजा, तो उन्होंने वही चीज़ दोहरा दिया, वैदिक काल की पुनरावृत्ति की। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसके पहले कोई भी सरकार थी, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन आज केंद्र में 11 महिलाओं की भागीदारी है, जो हमारे लिए बहुत ही अभिमान और गर्व की बात है। महिलाओं की एक बड़ी श्रृंखला है और यहाँ पर लगी हुई हैं तमाम। आप बताइए।
जी बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी ये मोदी जी के आने से क्या असर पड़ गया? भारतीय जनता पार्टी की सीटें सब निकल रही है? बिल्कुल बिल्कुल निकलेंगी। बिल्कुल से आगे भी बोलिए, यहाँ बोलने वालों की संख्या बड़ी ज्यादा है। मोदी जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया है ना, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। हर चीज में महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला है और आगे भी मिलेगा। जी सम्मान दिया है। जी ये देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं जो बोलेंगी। मैडम ये बताइए, जी कह रही हैं कि एक बात बताना चाहूंगी किसी ने नहीं कही है, तो आप ऐसी बात बताइए कि दर्शक। एक ऐसी सरकार जिसमें कोई जुमलाबाजी नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं और कोई भेदभाव नहीं। भाजपा के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि ये एक समाज विरोधी हैं या मुस्लिम विरोधी हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं पार्टी के बीच में मुसलमान। नाम है आपका? मैं डॉक्टर कायनात काजी हूँ। कायनात काजी जी। कोई भेदभाव नहीं, सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास। देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, जो जितनी भी योजनाएं हैं उसके जो लाभार्थी हैं उसकी लिस्ट में से नाम छाट के अलग नहीं किए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास सबको मिल रहा है, जितनी भी योजनाएं हैं, जो छात्रवृत्ति है वो सबको मिल रही है, बराबर से कोई भेदभाव नहीं। बड़ी बात बोल रही हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की हैं। मोहनिका ये बताइए कि इतना फोटो आप खिंचवा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, जनता को बताना पड़ेगा। दर्शक देख रहे हैं, हम लगे हुए हैं। फोटो तो अपनी बहनों के साथ खिंचवाना एक यादगार है, ये पल दोबारा नहीं आएगा। मोदी के साथ, मोदी जी के साथ तो जरूर खिंचाएंगे, पहले उनको लाना जरूरी है ना। घर वोट निकालना है। बिल्कुल, घूम घूम के हम एक एक जगह से वोट निकाल रहे हैं और प्रयास में लगे हुए हैं। उस दिन ले जा के वोटिंग करानी है। जो बहनें नहीं निकलेंगे उनको साथ ले जा के वोटिंग करानी है, उनसे आग्रह करना है। प्रचार भी हम देख पा रहे हैं और महिलाओं में कितना उत्साह है वो भी हम देख पा रहे हैं। ठीक है वीरेश जी, लौटेंगे आपके पास। नीतीश और स्नेहलता के पास चलते हैं। दशवाश्वमेध घाट से वो हमारे साथ बने हुए हैं, क्या तस्वीर है वहां से? स्नेहलता, गलियों में हम मौजूद हैं और स्नेहलता को ही सीधा माइक देते हैं क्योंकि ये बताना चाहती हैं। बता दीजिए। गलियों को दिखाना और बताना जरूरी है। विशेष मेरी मदद करेंगे क्योंकि देखिए बनारस की तंग गलियों का आप पुराना स्वरूप देखेंगे तो एक तरफ मिठाई बन रही है, चमचम बन रही है, अच्छी चमचम है, मैंने खा के भी देखी और वाकई इन गलियों का अपना एक अंदाज है। बनारस और इन गलियों का रस। ये छोटी छोटी दुकानें, किस चीज की दुकान है भैया? ये स्टेशनरी की दुकान है। देख रहे हैं आप, एकदम छोटी सी दुकान है। कितनी पुरानी है ये? 80-90 साल। 80-90 साल पुरानी स्टेशनरी की दुकान है जिसके अंदर सामान ही सामान दिखाई दे रहा है। तो पुरानी गलियों के अंदर जब आप जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा भैया? यही के हरियाणा कुरुक्षेत्र। बनारस की बहुत। अरे मोदी जी ने जब से सरकार आया है इसको जन्नत बना दिया है, जन्नत। कितनी पुरानी दुकान है? मेरी चौथी पीढ़ी की दुकान है। चौथी पीढ़ी की दुकान है। खुशबू भी बहुत अच्छी है। और बनारस की गलियों में नीतीश टेस्ट करके देंगे। लाइए, मैं नहीं मना करूंगी। मैं खा तो लिया। इनसे राजनीतिक जो सवाल है वो तो छूट गया। ये बताए आप क्या चल रहा है अभी, क्या है स्थिति? योगी जी आने वाले और क्या विकास हुआ है इन गलियों में? विकास हुआ है दक्षिणी क्षेत्र में, विकास हुआ? जरूर। दशाश्वमेध का जो एरिया है पूरी तरह जो ये मार्केट आज तक पड़ा रहा वो मार्केट बन। आप देखिए ये मंदिर, यहाँ ये खासियत है स्नेहलता कि यहाँ पर जो पतली सकरी गलियाँ हैं उन गलियों में मंदिर होते हैं और जो मंदिर होते हैं उनके किनारे किनारे पर दुकानें होती हैं और वही रोजगार के साधन हैं यहाँ पर लोगों के। और आप देखिए यहाँ पे ये दुकान के मालिक हैं, तो सवाल आप ही के हो जाएं, पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए जो आपकी चीजें थी कि भाई क्या क्या। तो ये चलिए हम ही पूछ लेते हैं कि चुनावी मिजाज बिल्कुल नीतीश, देखिए कहीं पर डोसा बन रहा है, कहीं पर कचौरी बन रही है, कहीं पर लस्सी बन रही है और यही अंदाज है बनारस का। और हर एक रंग लगातार हमारे सहयोगी बनारस से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।